कुणाल स्केयर। मीनल अपनी फ्रेंड से अपनी परेशानी बता रही थी तो अचानक उसकी मदद करने कौन आ गया था। उस औरत की आवाज सुनते ही मीनल और उसके साथ साथ उसकी सारी सहेलियां भी उस तरफ देखने लगी। अपने हाथ में महंगा सा पर्स लिए और सुंदर सी महंगी साड़ी पहने अपनी रईसी स्टाइल में कामिनी मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही थी। मीनल उसे पहचानती नहीं थी, इसलिए उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या आप हमसे कह रही हैं? कामिनी ने गुरूर भरी स्माइल से हाँ में सिर हिला दिया। उसके इस रिएक्शन से मीनल थोड़ी सोच में पड़ गई। आखिर ये औरत है कौन और इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है कि वो मेरी मदद कर सकती है? देखने में तो हमारे स्टेटस की लगती है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, एक्सक्यूज मी लेडीज, मैं अभी इनसे बात करके आती हूँ। वो उठते ही कामिनी के पास आकर उसके बगल में खड़ी हो गई और शक भरे अंदाज में बोली, तुम आखिर हो कौन और तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? कामिनी ने बड़े प्यार से कहा, बहुत ही लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो कि जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो, मुझे भी उससे कुछ हिसाब किताब पूरे करने हैं। मुझे मालूम है कीर्ति तुम्हारी बहू है। कीर्ति का नाम सुनते ही मीनल, जो उसे शक भरी नजरों से देख रही थी, उसे अब उसकी बात पर यकीन होने लगा। कामिनी ने बैठने का इशारा करते हुए कहा, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? मीनल ने मन ही मन कहा, जरूर उस कीर्ति का इससे कुछ न कुछ लेना देना है, तभी ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है। वो उसकी बात मानते हुए तुरंत राजी हो गई और दोनों वहीं पास लगी बेंच पर बैठ गए। कामिनी ने उसे कॉफी ऑफर करते हुए कहा, तो बताइए क्या पियेंगी आप? चाय, कॉफी या कुछ और? नो थैंक्स, मीनल ने मना करते हुए कहा। बस तुम मुझे ये बताओ, आप कीर्ति को कैसे जानती है? कामिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए उसे बताया, रिलैक्स, सब बताती हूँ। जितना तुम परेशान हो उससे कहीं ज्यादा उसने मुझे परेशान किया है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बस इसीलिए मुझे लगा कि अगर हम एक हो गए तो उसे इस तरह सबक सिखाएंगे कि दोबारा कभी कुछ करने की सोचेगी भी नहीं वो। हाँ, पर तुम उसे कैसे जानती हो और तुम्हें कैसे पता कीर्ति मेरी बहू है? मीनल के अंदर सवालों का ढेर लग चुका था। कामिनी ने अपने गुरूर भरी अंदाज में कहा, कीर्ति मेरी सौतेली बेटी है। क्या? वो तुम्हारी सौतेली बेटी है? ये सुनते ही मीनल हैरान हो गई। कामिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तो फिर तुम? मीनल उससे पूछना चाहती थी आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसकी माँ होते हुए भी वो उससे बदला लेना चाहती है। कामिनी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बड़ी ही धूमधाम से मैंने उसकी शादी की तैयारियां की थी, पर उसने क्या किया, बीच मंडप में ही शादी तोड़ दी और सबके सामने हमें जलील करके भाग गई। उसने समाज के सामने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा। बचपन से लेकर अब तक मैंने उसका ख्याल रखा और उसने क्या किया? उसकी बात सुनने के बाद मीनल के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, ओह वाकई उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उसी के बारे में बात कर रही थी? कामिनी ने बड़े आराम से उसे बताया, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी, तभी मैंने तुम्हें उसके बारे में कहते हुए सुना। मैं तुरंत समझ गई तुम कितनी परेशान होगी, तो मुझे लगा कि जब हमारी परेशानी एक ही है तो क्यों ना हम मिलकर उसे दूर करें। मीनल ने उसकी बात मानते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हम एक हो जाए तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत शातिर है वो लड़की। अब देखो ना, शादी के मंडप से भागकर मेरे बेटे को फंसा लिया और मेरा भोला सा कुणाल उससे शादी भी कर लिया। मैं उसे अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। कामिनी ने अपना शातिर दिमाग दौड़ाते हुए कहा, अब हम जब मिल ही गए हैं तो चिंता करने की कौन सी बात है। चुटकियों में निकाल फेंकेंगे उसे कुणाल की जिंदगी से और तुम्हारी घर से भी। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो मेरे पास जरूर आएगी और तब मैं देखती हूँ इस बार बचकर वो कहाँ जाती है। मीनल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो बताओ आगे क्या करना चाहिए? कामिनी ने खुश होते हुए उसे सारी बातें समझा दी। वही कुणाल आज जल्दी घर आ गया, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया तो वो रंजीत के कमरे पर गया, जहाँ रंजीत पहले से बैठे हुए थे, पर वो खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी और वो कुछ सोच रहे थे।
कुणाल उनके एक्सप्रेशन से समझ गया कि उनके साथ कुछ गलत है और वो उनके पास आकर चिंता भरी आवाज में बोला, डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज सुनते ही रंजीत चौंकते हुए सीधे बैठ गए और खुद को संभालते हुए बोले, अरे हाँ बेटा, वो तो बस थोड़ी थकावट की वजह से, बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। कहते हुए वो अपनी नजरें कुणाल से नहीं मिला पा रहे थे। कुणाल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि हो सकता है कि वो सच कह रहे हो, वो उससे झूठ क्यों बोलेंगे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मिस्टर रंजीत से बड़ी शालीनता से कहा, डैड, मैंने आपको वो यूएसए प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना? रंजीत ने भी कुछ सोचने के अंदाज में कहा, अच्छा, वो जो कई साल से अटका हुआ था, जिसके लिए तुम काफी परेशान भी हुए थे। कुणाल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ डैड, फाइनली वो आज मुझे मिल गया। ये सुनकर रंजीत सब कुछ भूल गए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इस प्रोजेक्ट के लिए कुणाल ने जी तोड़ मेहनत की थी, पर कुछ परेशानियों की वजह से उसे ये प्रोजेक्ट ही नहीं मिल पा रहा था। कुणाल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जिसके लिए तुमने दिन रात एक कर दिए, वो तुम्हें आज मिल ही गया। रंजीत के चेहरे की चमक से ही पता चल रहा था कि वो ये न्यूज सुनकर कितने खुश है। वो उठकर सीधे हॉल की तरफ आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, आज मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। इसके लिए तो एक जोरदार पार्टी होनी ही चाहिए। उस वक्त कीर्ति भी घर पहुंच गई थी। रंजीत ने जैसे ही उसे आते देखा, वो और खुश हो गए और उसे अपने पास बुलाते हुए बोले, कीर्ति बेटा, मेरे पास आओ। उन्हें इस तरह से मुस्कुराते देखकर कीर्ति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो मिस्टर रंजीत के पास आते हुए बोली, जी पापा। मिस्टर रंजीत ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और बोले, आज इस घर की सारी खुशियों का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू है। कुणाल वही खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था और अचानक उन्होंने उन दोनों को अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, कल तुम दोनों घर पर ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। क्यों डैड? कहते हुए कुणाल ने उन्हें कंफ्यूजन के साथ देखा। कीर्ति भी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। मिस्टर रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, एक साथ कई सारी खुशियां घर आई है, तो इसके लिए घर में पूजा होना बहुत जरूरी है। कुणाल ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा, हाँ डैड, घर में पूजा आप रख सकते हैं, पर इसमें मेरे घर में रुकने की क्या जरूरत है? उसके इस बात पर रंजीत ने नाराज होते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो। कुछ रीति रिवाज नाम की भी चीजें होती है। कल तुम दोनों साथ में पूजा में बैठोगे और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। किसे कौन सी दिक्कत होने लगी? मीनल ने अंदर आते हुए कहा। कीर्ति भी नहीं समझ पा रही थी कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। रंजीत ने उन्हें सारी बात बताई। हालांकि कुणाल को प्रोजेक्ट मिलने वाली बात पर मीनल भी काफी खुश थी और वो पूजा वाली बात पर भी राजी हो गई, पर उसे ये नहीं पता था कि कल कुणाल और कीर्ति एक हस्बैंड वाइफ की तरह उस पूजा में बैठने वाले हैं। इसीलिए उसने कोई ऐतराज ना दिखाकर मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, अरे कुणाल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसके लिए अगर घर में पूजा रखी गई है तो तुम्हें रुकना चाहिए। कुणाल के लिए अब कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं था, वो भगवान पर आस्था रखता था, लेकिन वो पूजा पाठ पर विश्वास नहीं रखता था। वो अपने मॉम डैड की फीलिंग्स और खुशियों की वजह से कल के लिए राजी हो गया। रात के करीब 10 बज रहे थे और कीर्ति अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, लेकिन कुणाल अब तक कमरे में नहीं आया था। कीर्ति को ये बात थोड़ी अजीब लगी। जाने अनजाने में उस पर भी कुणाल की आदत हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उसके साथ एक कमरे में रहने के लिए तैयार थी, पर उसने पिछले 2 घंटे से कुणाल को नहीं देखा था। कीर्ति ने परेशान होकर बुदबुदाते हुए कहा, ये कुणाल की तबीयत तो ठीक है ना? काफी देर हो गया, अब तक दिखा नहीं। उसे लगा कि उसे एक बार कुणाल को देखना चाहिए, सब ठीक है या नहीं। कीर्ति अपने अंदर की फीलिंग्स को छुपाने की भी कोशिश जरूर कर रही थी, पर कुणाल की फिक्र अब उसे भी सताने लगी थी। वो दरवाजे के पास गई ही थी कि सामने से उसे कुणाल आते हुए दिखा। उसे देखते ही ना जाने क्यों अचानक कीर्ति के दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो जल्दी से वापस बेड पर आकर बैठ गई। कुणाल जब कमरे में आया, पहले उसने एक नजर कीर्ति को देखा
और चुपचाप अपनी सोफे पर आकर बैठ गया। वो कीर्ति से थोड़ा नाराज था। उसे याद था कि किस तरह उसने उससे बिना बात किए उसका फोन काट दिया था। कीर्ति को भी उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो भी चुपचाप अपनी स्क्रिप्ट की आड़ से उसे छिप छिप कर देखते हुए बैठी रही। कुणाल देर रात तक अपने लैपटॉप पर काम करता रहा और कीर्ति, वो भी उसके सोने का इंतजार करने की वजह से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते बैठी रही। ऐसा नहीं था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। 2 दिनों से वो ढंग से सोई नहीं थी, इस वजह से उसे बेहद नींद सता रही थी। लेकिन मीनल ने जो उसके मन में डर डाला था वो उससे आज भी नहीं निकाल पाई थी। उसने सोचा कि 2 दिनों से कुणाल ने नींद में ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मीनल ने उसे बताया था। हो सकता है कि समय के साथ उसकी बीमारी ठीक हो गई हो, पर वो अब भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए आज रात बस और जागकर वो चेक करना चाहती थी वो वाकई ठीक हुआ है या नहीं। रात के करीब 12 बज रहे थे जब कुणाल ने देखा कीर्ति अभी तक जाग रही है, तो अपनी नाराजगी को किनारे करते हुए उससे पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? कीर्ति ने जैसे ही उसका सवाल सुना उसने उलझन में आते हुए जवाब दिया, क्यों, मेरे जागने से कोई प्रॉब्लम है? कुणाल ने उसे घूरते हुए देखा और झुंझलाकर इनडायरेक्ट वे में बोला, हाँ प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हारी फिक्र हो रही है, और कुछ? कुणाल सीधे उठकर उसके पास आ गया और जबरदस्ती उसे पकड़कर लिटाते हुए बोला, चलो अब सो जाओ। गुस्से में ही सही, पर कुणाल का इस तरह केयर करना कीर्ति के लिए कोई वरदान से कम नहीं था, पर ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। ये सोचकर ही कीर्ति हर बार अपने इमोशंस को बहकने से रोक रही थी, पर उसके लिए वो इम्पॉसिबल होता जा रहा था। वो लेटते हुए बोली, कुणाल मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। कुणाल ने उसे बड़े आराम से ब्लैंकेट उड़ा दिया और उसके चेहरे के पास आकर उसके आंखों में आंख डालकर बोला, सो जाओ, वरना ये जो तुम्हारी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी आंखें हैं ना, इनके नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। इतने करीब आकर कहने पर कीर्ति आगे कुछ नहीं कह पाई। ना जाने क्यों कीर्ति उससे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, वो बार बार उसके पास आ रहा था। कुणाल वापस अपना काम करने बैठ गया। वही कीर्ति परेशान थी। उसने सोचा, अगर ये नहीं सोया तो पता कैसे चलेगा कि ये ठीक हुआ है या नहीं। कीर्ति सोने का बहाना करते हुए बार बार उसे उठ उठ कर देख रही थी। वही कुणाल भी बीच बीच में उसकी तरफ देख लेता, लेकिन जैसे ही वो कीर्ति को देखता, कीर्ति जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सोने का बहाना करने लगती। कुछ देर बाद कुणाल तो सो गया, लेकिन कीर्ति अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जागती रही। अगले दिन पूजा की सारी तैयारियां हो गई थी। रंजीत और कुणाल अपनी शेरवानी में रेडी थे, तो वही कीर्ति और मीनल भी रेशमी साड़ी में सजकर तैयार थी। जब मीनल को पंडित जी से पता चला कि पूजा में कीर्ति कुणाल एक साथ बैठ रहे हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रंजीत से बात करने के लिए उनके पास गई, पर इससे पहले वो अपना मुंह खोलती, रंजीत ने अपने खुश मिजाज अंदाज में कहा, मीनल, मैंने कहा था ना, मेरी बहू खरा सोना है, बल्कि वो तो साक्षात लक्ष्मी है। देखो, उसके घर में कदम रखते ही कुणाल को उसका रुका हुआ प्रोजेक्ट मिल गया। मीनल ने एक बार फिर से कुछ कहने की कोशिश की, पर मिस्टर रंजीत बिना उसकी सुने तुरंत वहाँ से निकल गए। लेकिन मीनल ने ठान लिया था कि कीर्ति को एक पत्नी की तरह वो कुणाल के साथ पूजा में नहीं बैठने देगी।